दिव्य उपदेश हम सबको प्रदान कर रहे हैं, जिसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या बोलते हैं? मन तुम्ही तीर्थे सदा रत। ए मन, तुम सब समय तीर्थों में रहते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा करने का बड़ा शौकीन। हम तो तीर्थ में ही हैं। प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा है, साधारण स्थान नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? हे मन, तुम क्या है? तीर्थों में सदा रत है। सब समय अलग अलग तीर्थ स्थान का यात्रा करने में बहुत उत्साह रखता है। जैसे अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, द्वारिका, ये सारे तीर्थ जैसे हैं। और आचेयत, इस प्रकार से और भी बहुत सारे तीर्थ हैं। इस चीज को हमें समझना जरूरी होगा। श्रील नरोत्तम ठाकुर अपने उपदेश में कहते, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। तीर्थ यात्रा क्या है? मन का परिश्रम है, और केवल परिश्रम। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वृंदावन तो जरूर जाना, लेकिन चिरकाल के लिए नहीं रहना। ऐसी बातें क्यों बोला जा रहा? उसको किस तरीके समझा जा सकता है, उसको श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बतला रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसका हमें सही क्रम बतला रहे हैं। नहीं तो धाम में रह के भी धामवास नहीं होता, तीर्थ में रह करके भी तीर्थवास अथवा तीर्थ यात्रा नहीं होता। सौभाग्य जो है धाम में लेके आया, लेकिन दुर्भाग्य जो है धाम का होने नहीं दिया, है ना। कौन कह रहा है? श्रील नरोत्तम ठाकुर। अनेक दुखेर पोरे लय छिले व्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। वो क्या बोल रहे हैं? अनेक दुखेर पोरे, बहुत दुखों को झेलने के बाद, एक दो दुख नहीं, बहुत सारे दुख। लय छिले व्रजपुरे, क्या किया? गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करके मुझे व्रजपुर में लेकर के आए, व्रजधाम में लेकर के आए। कैसे लेके आए? कृपा डोर गलाए बांधिया। गले में डोर बांधकर, रस्सी बांधकर। कौन सा रस्सी? बोलते कृपा की रस्सी है। जो सबसे मजबूत है वो कौन सा डोर है? वो कृपा का ही डोर है। कृपा डोर जो है सबसे मजबूत होता है, और कोई भी उससे मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं, कृपा करके आप हमें अपना लीजिए, आप हमें अपने बंधन में रखिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज बार बार घर से भाग जाते हैं, तो उनकी माता जी कहती कि इसको रस्सियों से बांध के रखना चाहिए। तब उनके पिताजी उनसे कहते कि देखो, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल है, मतलब महाप्रभु के कृपा के द्वारा जो अभिशुद्ध हो चुका है, जिसका स्नान हो गया है, उसको कौन बांध सकता है?
कृपा बड़ा प्रभावशाली है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं तव कृपा कौन अमार संबल। संबल मतलब सहारा। क्या है कृपा? कर्ण मतलब एक लेश मात्र कृपा, रत्ती भर का कृपा आपका, वही मेरा सहारा है। कृपा करना मतलब ये भी नहीं कि इतना कुछ कर दो ना, सिर्फ एक बिंदु कृपा ही पर्याप्त है। तव कृपा भी ना ही अन्य बल। आपके कृपा छोड़ करके दूसरा कोई बल नहीं है मेरे पास। इतना प्रभाव कृपा के ऊपर है। अनुग्रह जब हो गया वो इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए यहां पर बताया हम लोगों को समझने की, कृपा डोर गलाए बांधिया, गले में कृपा का डोर बांध दिया, रस्सी बांध दिया। लेकिन दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे, भवकूपे दिले कटरिया। ये जो दैव माया है वो बड़ा प्रभावशाली है। इसलिए वो जोर जबरदस्ती करके, कैसे जोर जबरदस्ती करता है? अभी कुछ वर्ष पूर्व हमारे एक जानकार व्यक्ति, हमारी एक गुरु बहन है, उनकी बेटी को तो भूत का आवेश आया था। तो भूत वगैरह का जो भी करना होता है मंत्र वंत्र करके, जब वो ठीक हो गई थी उसके गले में कंठी बांध दिया गया था। तुलसी जी जहां पर विराजमान रहती है वहां पर इस प्रकार के कोई भी चीजें नहीं आते, बांध के रख दिया। अब उसको बोल दिया गया है कि तुम किसी भी कीमत पे इसको निकालना नहीं। ठीक है। 2 दिन के बाद शाम को लड़की आके कहती है इसको खोलो। अरे खोलने से खतरा है तुम्हारे लिए, खोलो इसको, खोलो खोलो खोलो। जब हम लोगों ने बोला कि नहीं खोला जाएगा, चुपचाप घर जाओ, वो घर जाके इधर ऐसे ऐसे पागल जैसे हो गई और आखिर में अपने हाथ से खुद ही तोड़ के उसको फेंक दिया। ऐसा होता है। ये दैव माया जो होता है, मतलब क्या है समझने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर जो सामने का जो वस्तु दिखलाई देता है अथवा व्यक्ति दिखलाई देता है, उसका जो प्रभाव इतना हावी होता है, वो इतना हावी होता है कि वो इन चीजों से विमुख होकर दूर हो जाता है। अब जैसे धाम में है, अगर हम धाम के भाव में भावित नहीं हो पाते हैं, इच्छा तो होता है धाम में रहने का, लेकिन वहां का जो बाहर का परिवेश है वो हमें विचलित कर देगा। जबकि भगवान का धाम सुशीतल धाम, भगवान का धाम आनंदमय धाम है, भगवान का धाम ताप रहित स्थान है, भगवान का धाम प्रेममय स्थान है। लेकिन जो दैव माया क्या करता है? माया क्या है? जो नहीं है की तरह दिखलाई देता है। वो भगवान की माया है। वो माया क्या करेगा? वहां पर द्वेष नहीं है, लेकिन माया का प्रभाव से द्वेष दिखाई देता है। वहां पर ताप नहीं है, लेकिन माया के कारण ताप दिखाई देता है। वहां पर गंदगी नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव से गंदगी दिखलाई देता है और व्यक्ति विचलित होता है। मूल रूप से अगर हम
महापुरुषों के उपदेश के अनुसार चलते, वो क्या बतलाते, जो तुम्हारे हृदय के अंदर है वही तुम्हें वहां पर बाहर दिखलाई देता है। तो तुम्हारे हृदय में ये विशेषता है और वो हमें धाम से दूर कर देता है, दूर करके हमें इस संसार कूप में ले जा करके घेर देता है। चल, उससे बचेंगे कैसे? बोलते हैं यदि दोबारा कृपा करके आप अगर मेरे केशों को पकड़कर खींचते हैं तभी मैं बच पाऊंगा। तवे से देखिए आभाल ना तू पर न गैर, तभी अच्छा होगा, देखने में सब ठीक लगेगा, नहीं तो मेरा तो जीवन तो चला जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को सामान्य रखते हुए हम लोगों के आगे इस शिक्षा को दे रहे। अक्सर हम लोग कीर्तन में गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। उसमें क्या बोलते हैं, गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी वो अमी प्रणय भक्त संगे। मैं धाम जरूर जाऊंगा लेकिन स्वतंत्र होके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं स्वतंत्र भाव से जाऊंगा तो धाम के प्रति वो श्रद्धा या समर्पण का भाव प्रबल नहीं हो सकेगा। ये बात है। लेकिन अगर मैं महाप्रभु के गणों के साथ में जाऊंगा तो निश्चित रूप से धाम का प्रभाव मेरे जीवन में जरूर होगा। ये वही प्रयाग है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को अभिधेय का शिक्षा प्रदान किया। यहाँ से पास में काशी, जहां पर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने संबंध ज्ञान प्रदान किया। ऐसा कहां पर उपदेश दिया रूप गोस्वामी को? दशाश्वमेध घाट में उपदेश दिया था। ऐसा अभिधेय क्या होता है? अभिधेय होता है साधन। साधन किस तरह से होता है? जितने हमारे इंद्रिय हैं उन सबको भगवान की सेवा के लिए एकांतिक रूप से समर्पित करना ही साधन है। इसलिए बोलते 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को जहां पर भगवान की शरण में ले जा करके डालना होता है उसी को अभिधेय माना गया। ऐसा अगर इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो वास्तविकता में तीर्थ यात्राएं करके भी किसी भी प्रकार का लाभ को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हैं, तुम्ही चाह भ्रमी बारे, ये सकल बारे बारे, मुक्ति लाभ करी बारे तारे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि व्यक्ति इन सब स्थानों में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए क्या चाह रहा है? बोलते मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। एक बार नहीं जा रहा, बार बार जा रहा। उद्देश्य क्या है? मुक्ति। वो सबसे बड़ी समस्या है। बोलते हैं से सकल तव ब्रह्म निरर्थक परिश्रम। ये सब तुम्हारा अपना ब्रह्म होगा। यहां तो बात मुक्ति का हो रहा है, लेकिन
अगर हम विचार करके देखें तो व्यक्ति जितने भी तीर्थ यात्राएं आदि करता है वो धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए ही होता है। बहुत कम होते हैं कोई जो कि मोक्ष के उद्देश्य से तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। नहीं तो अधिकांश व्यक्ति किस लिए जाते हैं? पुण्य लाभ करने के लिए जाते हैं। पुण्य लाभ करने के लिए जाते हैं, अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं। ऐसा गंगा सागर क्यों जाते हैं लोग? अपने पाप प्रायश्चित, जो ब्रह्म हत्या जिसने की है उसका प्रायश्चित करने के लिए गंगा सागर जाना पड़ता है। इसीलिए वो लोग गंगा सागर जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए। त्रिवेणी जी में आते हैं किस लिए? अपने पाप को धोने के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य केवल यही रहता है। यही बात यहां पर बतला रहे। ये तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मुक्ति के उद्देश्य से मुक्ति लाभ करी वारे तारे, मुक्ति में प्राप्त करूंगा इस उद्देश्य से आते हैं। लेकिन वर्तमान युग के जो व्यक्ति हैं मुक्ति के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ अर्थ के बारे में सोचता है और अधिक से अधिक व्यक्ति सिर्फ अपनी काम के बारे में सोचता है, कामना की पूर्ति के बारे में सोचता है। बस कामना में क्या होता है? दूसरे को लाभ हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हर अवस्था में, हर स्थिति में सुख चाहिए। जो मैं चाहता हूं वो मुझको चाहिए। वो कामना है, वो काम है। इसलिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आने के अतिरिक्त कोई और उद्देश्य से नहीं आता है। जो यहां क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं जितने भी तुम तीर्थ यात्राओं में जाते हो, जितने भी स्थान में तुम जाते हो, कहां? अयोध्या हो, मथुरा हो, प्रयाग हो, काशी हो, कांची अथवा कोई भी स्थान है, बोलते ये सब तुम्हारा वास्तविकता में निरर्थक ही है। कहने का मतलब अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो वो निरर्थक ही होता है, वो विफल होता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य में एक स्पष्टता होने की जरूरत है, तभी व्यक्ति कृपा को अनुभव कर पाता है, नहीं तो नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं? चित्त स्थिर तीर्थे नाही करे। बोलते हैं ये जो चित्त है हमारा, वो ये तीर्थ भ्रमण करने से कभी भी स्थिर नहीं होता है। जब स्थिर नहीं हुआ चित्त तो व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, अगर मन अशांत है वो जीवन में कर क्या सकता है? आगे क्या बोलते हैं? तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। क्या बोल रहे हैं यहां पर? तीर्थ यात्रा का फल क्या है? तीर्थ फल क्या है? वो बोलते हैं साधु संग। अगर आप देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जी का जो श्राद्ध आदि कर्म को पूर्ण करने के लिए गया जी में पधारते हैं, विष्णु गया में आके वहां पर उन्होंने अपने पिताजी के लिए
तर्पण आदि करने के बाद जब उनका साक्षात्कार श्री ईश्वरपुरी पाद जी के सम्मुख में होता है, वो दोनों तो पहले मिले हुए हैं, कहां पर? नवद्वीप में ही मिले। लेकिन आज जो है, जब गया जी में वो दोनों आमना सामने होते हैं, तो महाप्रभु उनसे क्या कह रहे हैं? मेरा गया जी में आना आज सार्थक हुआ है। गया जी में आके अपने पिताजी को पिंडदान करना, उसकी सार्थकता कब हुआ बोल रहे हैं? जब मैं आज आपका दर्शन प्राप्त किया। क्यों? जो महज्जन होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। इसलिए जो स्थान में भक्त होते हैं, विशेष करके शुद्ध भक्त परमाराध्य गुरुदेव की तरह, वो स्थान अपने आप में तीर्थ हो जाता है। ऐसा इसलिए बोले तीर्थ का जो फल है वो क्या है? वो साधु संग है। धाम में जाके व्यक्ति अगर किसी सत्पुरुष का, साधुजन का संग को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब है उसका तीर्थ यात्रा है ही नहीं, क्योंकि उसको फल नहीं मिला। जब फल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुम वहां पर गए ही नहीं थे। ये बात है। इसलिए बोले तीर्थ फल साधु संग। साधु ही जो तीर्थ है उसका मूर्तिमान रूप होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, धाम परिक्रमा आदि करने के लिए, धाम परिक्रमा करने वाला व्यक्ति स्वतः ही साधु संग भी कर लेता है, नाम कीर्तन भी कर लेता है, भागवत कथा भी सुन लेता है, भगवान का सेवा भी कर लेता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहां आ गया हम लोग तीर्थ यात्रा इत्यादि नहीं कर पाएंगे, तो भी एक विशेषता है, शुद्ध भक्तों के आश्रित होकर हरिभजन करने से अपने आप में तीर्थवास हो जाता है। ये विशेषता है। इसलिए बोले तीर्थ का फल जो है साधु संग ही है। और साधु संग में क्या है? भगवान का भजन जो है वो सबसे ऊपर है। इसलिए वृंदावन जाने वाला व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भजन करने का उत्साह पैदा होना चाहिए। नहीं हुआ तो वो वृंदावन गया ही नहीं। जगन्नाथपुरी जाने के मतलब है उस व्यक्ति के हृदय के अंदर जगन्नाथ के प्रति भक्ति का उदय होना चाहिए कि जगन्नाथ का कृपा को मैं प्राप्त कर सकूं, ये भाव उसके अंदर आना चाहिए। नहीं है तो बोलते उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। ऐसा मन को आनंद देने वाला परम सुंदर, परम आनंदमयी भगवान का जो भजन है, श्री कृष्ण चंद्र का जो भजन है, जो कि साधुओं का हृदय का धन है, वो बोलते उसको प्राप्त करना ही वास्तविकता में तीर्थ यात्रा है, तीर्थ संग है। ये बात है। प्रयाग मतलब संगम है ना, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का यहाँ पर संगम है, मिलन है। ये विशेषता है। इसीलिए साधुओं का समागम जहाँ पर होता है, भक्तों का समागम जहाँ होता है, वो अपने आप में ही तीर्थ होता है। ऐसा यथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर करि निज चित्त, साधु संग कर निरंतर।
यथा तीर्थ, यथा साधु तथा तीर्थ। क्या बोल रहे हैं यहां पर? जहां पर भगवान के भक्तों का वास होता है, जहां पर भक्तों का वास होता है, बोलते हैं वही स्थान तीर्थ हो जाता है। ऐसा नंद महाराज गर्गाचार्य जी से इसी बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे पधारने का, फिर भी आपने इस जीवों के ऊपर कृपा करके यहाँ पर आप पधारे हैं। आप जैसे जो महत्पुरुष होते हैं वही जो तीर्थ स्वरूप होते हैं और तीर्थों को भी पुनीत करने वाले होते हैं। तीर्थों से भी अगर कोई बड़ा है, वो कौन है? वो बोलते हैं भगवान का प्रियतम भक्त। क्यों? तीर्थ जितने भी होते हैं ये पापियों के पाप को धोते 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 वो मलिन हो जाते हैं। लेकिन जब महापुरुष जो नाम के अनुरागी भगवत प्रेमी उन तीर्थों में जब प्रवेश करते हैं, उनके पदधूलि को प्राप्त करने पर वो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। और तो और तीर्थ व्यक्ति को चतुर्पुरुषार्थ प्रदान कर सकते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम वो केवल भक्त ही दे सकता है, साधु ही दे सकता है। ये विशेषता है वहां पर। इसलिए बोलते हैं जो स्थान में भक्त हैं वही स्थान तीर्थ है। ये विशेषता है। कोई भी जगह हो सकता है दुनिया का, अगर वहां भगवान के प्रियतम भक्त का वास है, आप ये समझ जाइएगा कि वो स्थान महातीर्थ है। वो स्थान महातीर्थ है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त का जो हृदय है वो वृंदावन से अभिन्न होता है, धाम से अभिन्न होता है। श्री राधा जी कह रही है, कृष्ण से ही कह रहे, दूसरों का मन का तो पता नहीं, दूसरों का मन मन है, लेकिन मेरा मन वृंदावन है। ये बात है। मेरा मन क्या है? वो वृंदावन है। जहां वृंदावन है वहां श्याम सुंदर है, जहां श्याम सुंदर है वही धाम है। इसीलिए बोलते हैं वैष्णव का हृदय ही भगवान का धाम है ना। हम लोग महाजनों के कीर्तन में भी सुनते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान भक्त के हृदय के वासी होकर वहां पर विराजमान रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि वैष्णव ही मेरा प्राण स्वरूप है। विशेषता। इसलिए यहां पर बोला यथा साधु तथा तीर्थ। जैसा साधु है वैसा तीर्थ है, जहां साधु है वही तीर्थ है। इसीलिए स्थिर करी निज चित्त, अपने चित्त को स्थिर करके साधु संग कर निरंतर, निरंतर हमेशा साधु संग करते रहना चाहिए। आप लोग तीर्थ में वास कर रहे हैं, जो लोग तीर्थ में वास नहीं करते या समय ना मिलने पे तीर्थ में नहीं आ सकते, क्या वो दुर्भागा है? ये चीज हमें समझना चाहिए। दुर्भागा कौन है? जो तीर्थ के महत्व को नहीं समझ पाया वो दुर्भागा है। ऐसा भगवान सर्वत्र है,
जो सर्वव्यापी भगवान की भगवत्ता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा वो कब समझ पाएंगे हम? जब हम महाप्रभु के जो अनुरागी, गौर अनुरागी जो भक्तजन हैं, उनके पाद पद्म का आश्रय लेकर, उनके पाद पद्म का आश्रय लेकर जब हम लोग भगवान का नाम करने लगते हैं तब समझ पाएंगे। इसलिए यहां पर बोल दिया स्थिर कर निज चित्त। ये क्यों बोलना पड़ा? कई बार देखा जाता है धाम में रहते हुए भी, तीर्थ में रहते हुए भी मन स्थिर नहीं हो पाता, मन चंचल हो जाता है। क्यों? कारण यही है, धाम में तो है, तीर्थ में तो है, लेकिन साधु संग में नहीं है, सत्संग में नहीं है। और जब मन चंचल हो जाता है उससे नुकसान क्या है? व्यक्ति अपने आचरण के अंदर दोष बुद्धि लेकर के आ जाता है, वो फिर दोष देखने लगता है ना, गलत दिखाई देता है। उसके परिणाम स्वरूप में धाम के कृपा से, तीर्थ के कृपा से वंचित हो जाता है। वो ठीक नहीं है। कल परसों किसी ने मुझको फोन किया था और वो मुझसे कह रहे हैं कि हम कहीं गए थे, वहां के किसी भक्त ने कहा कि धाम में कभी जाना नहीं। धाम में जाना ही नहीं कभी। बोलते हाँ, किस लिए नहीं जाना? और बोलते धाम में जाने से धामापराध होते हैं, इसीलिए धाम में मत जाओ, बचो। ऐसा क्या गलत बोला था? बिल्कुल गलत नहीं बोला, सही बोला। इसलिए हमारे आचार्य ने बोलते तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। तुम अपने मन के वहम को पूरा करने के लिए जाओगे, क्या फायदा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि तुम जो है साधु संग में जाओ, साधुओं के नजरों से जाओ। जब हम व्रज यात्रा करते, जिन लोगों ने परमाराध्य श्री गुरुदेव जैसे परम वैष्णव के अनुगत में यात्रा की, उनको मालूम है हर स्थान में जाने का और उस स्थान में दर्शन करने का, हर चीज का एक अलग ही तरह का अनुभूति होता है। क्यों? क्योंकि वहां हम जो जा रहे हैं गुरुदेव के नजरों से उस जगह को देखने का कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, हम उनके नजरों के द्वारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए दर्शन जो है हमारे आंखों के आगे वो पूरी तरह से भिन्न होता है। ये बात पूरी तरह से भिन्न होता है। लेकिन अगर हम स्वतंत्र होके जाते हैं, साधुओं के अनुगत्य में नहीं जाते, साधु संग नहीं प्राप्त करते, तो हमारा अनुभूति भिन्न रहता है। बहुत दिन वृंदावन 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 करके एक परिवार आया वृंदावन विदेश से। जब मैं वहां गया था, मिले थे, मैंने बोला वृंदावन कैसा लगा? ना 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 ना, बहुत धूल मिट्टी है, बहुत धूल मिट्टी है, हर जगह पैसा करते हैं, बड़ा दिक्कत होता है। ऐसा भक्त लोग वहां जाके वापस नहीं आना चाहते, ये जाकर के दोबारा जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये साधु संग में रह के वहां गया, ये बिना साधु संग के, बिना साधुओं के अनुगत के वहां पे गया। कितना अंतर आ जाता है, ये बात है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं मन को स्थिर करके साधु संग कर निरंतर। अगर आप साधु संग में निरंतर रहते हैं
तो आपका तीर्थवास पूरा हो जाता है, आपका धामवास पूरा हो जाता है। जहां पे भी आप हैं वही स्थान धाम बन जाता है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके गुरुदेव ने उनसे कहा था कि कलकत्ता में नहीं रहना, लेकिन उन्होंने अपने अप्रकट लीला को भी वहीं पे प्रकाशित किया, वही रहे। क्या बोल रहे हैं, कितना विश्वास है, कितनी अनुभूति है। जहां पे वो अपने गुरुदेव के चित्रपट को व्यक्ति देख रहे हैं, अपने गुरुदेव के चित्रपट को व्यक्ति देख रहे हैं, फोटो नहीं देख रहे, छवि नहीं देख रहे, और जो विग्रह वहां पर हैं उनको मूर्तिमान भगवान देख रहे हैं। जहां गुरुदेव है, जहां भगवान है, वो इस जगत का हिस्सा कैसे हो सकता है। हमारे लिए कलकत्ता है, प्रभुपाद के लिए वो वैकुंठ जगत है। ऐसा हमारे लिए कलकत्ता का काली घाट है, गुरुजी के लिए वो कलकत्ता का खाली घाट है ही नहीं। गुरुजी इच्छा किया कि हमारा जीवन यहीं पर रह जाए, यहीं पे चले। परम गुरुजी का क्यों, राधा नैनानाथ जी वहां पर विराजमान है। जहां ठाकुर जी हैं, जहां गुरुदेव है, वही भगवान का धाम है। ये विशेषता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, मन को स्थिर करके साधु संग लगातार करना, निरंतर साधु संग करना। साधु संग है तो सब कुछ है, साधु संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कीर्तन में बताया, साधु संग ना होइल हाय, मैं क्या करूं, मेरा तो साधु संग नहीं हो पाया। साधु संग ना होने के कारण मैं संसार में पड़ा हूं। ऐसा क्या बोल रहे हैं, ये तीर्थे वैष्णव नाये, से तीर्थे ते नाही जाए, की लाभ हाटिया दूरे देश। देख लो, जिस तीर्थ के अंदर वैष्णव नहीं है, वो बोलते हैं वहां पर कभी भी जाना नहीं, वहां कभी जाना नहीं। क्यों नहीं जाना, वो बोलते हैं कीला हाटिया दूर देशे। हाटिया मतलब चलना। लाभ क्या है, दूर तक चल के आने का क्या लाभ है। हमारा नजर अलग है, हम सोचते हैं जाएंगे दर्शन करेंगे, स्थान का है, वो गलत नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी जैसों का जो नजर है वो पूरी तरह से अलग है। ऐसे व्यक्तित्वों का नजर पूरा अलग है। वो ये नहीं कह रहे कि तुम जो है धाम में मत जाओ, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर वैष्णव दर्शन नहीं है, वैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं है, वैष्णव का सेवा नहीं है, तो समझ के चलना उतना दूर तक जाके भी तुम्हारा किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। नहीं, यही विशेषता है। आप देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत कष्ट करके, बहुत चल फिर के जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और वहां पर 16 साल श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में वास करते हैं मिलकर। गुंडीचा मार्जन के दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी का इस संसार से अप्रकट लीला हुआ। क्रम से महाप्रभु का भी अप्रकट लीला जब हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहना ही नहीं चाहते। अरे जगन्नाथ वहां पर हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को दिख ही नहीं रहा है। क्या अंधा हो गया या पागल था?
वो दर्शन ही अलग है। जब वैष्णव ही नहीं है तो वहां पर वो तीर्थ ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त नहीं है तो भगवान भी वहां पर नहीं रहते हैं। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के साथ मेरा वार्तालाप चल रहा था। ऐसे ही प्यार से, जैसे मैं मजाक करता था, बात करता था। महाराज जी से एक दिन मैंने बोला कि महाराज जी, अब परम गुरुदेव ने जिन विग्रहों को प्रकट किया, वो तो परम गुरुदेव के बाद गुरु जी हैं, आप जैसे महान पुरुष हैं, तो शायद आप लोगों के लिए रहा होगा। मुझे लगता नहीं कि हम जैसों के लिए वो विग्रह यहाँ पर बैठे रहेंगे। मैंने महाराज जी से ऐसे हंसते हुए कहा। महाराज जी ने कोई उस विषय में तो ये नहीं बोला, हाँ ना तो बोला नहीं, लेकिन एक बात जरूर बोला। बोलते हैं हमेशा वैष्णव के अनगत में जाके दर्शन करने का प्रयास करना, भगवान कृपा जरूर करेंगे। जब वैष्णव आगे रहता है, उनका इष्ट देव जो है वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि वैष्णव इस भाव से जा रहा है मेरे प्रभु इस विग्रह में है। तो इसीलिए भक्त के उस भाव को सत्य करने के लिए भगवान उसके लिए वहां पर रहते हैं। जब आप उसके साथ में जाओगे, जो कृपा भगवान अपने उस भक्त पे कर रहे हैं, वो कृपा अनुसंगिक रूप से तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा। ये बात है, समझने वाली बात है ये, कि विग्रह भी अपने आप को तभी प्रकट करते हैं जब उनके सामने उनके प्रिय भक्त जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए वो स्वरूप दामोदर ने देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब प्रकट ही नहीं है, जब प्रकट ही नहीं है, मैं अब जगन्नाथ दर्शन किस तरह से करूंगा, क्योंकि जगन्नाथ दर्शन उनके माध्यम से मेरे ऊपर होता है। इसीलिए जब वो दोनों नहीं है, पुरी में उन्होंने क्या देखा, सब खाली हो गया। पुरी में तो कुछ है ही नहीं, पुरी तो श्मशान बन गया। रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि पुरी तो मुझे श्मशान की तरह दिखाई दे रहा है। अरे जगन्नाथ है, लेकिन ना, वैष्णव नहीं है। हरिदास ठाकुर भी जा चुके हैं, जिन जिन को जो उनके आदर्श थे, जो उनसे श्रेष्ठ थे, सब तो जा चुके। और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बोलते थे स्वरूपेर रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? स्वरूप दामोदर कहाँ है? उन दोनों के बीच का संबंध इस प्रकार से था कि रघुनाथ दास गोस्वामी को संबोधन किया जाता था। कितना प्रेम होना चाहिए, तब जाके बोलते ये तो गुरु जी का शिष्य है, प्यारा है ना, ऐसा है। और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रह नहीं पाए। वो वहां से ब्रज की तरफ दौड़ने लगे थे कि गिरिराज जी से आत्महत्या करने की इच्छा से, जो इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं ये तीर्थ है वैष्णव नाई। जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है, कई ऐसे स्थान हैं, पवित्र स्थान हैं, जो कि वैष्णव का स्थान ही नहीं है, तो उधर जाके भी कोई लाभ होता नहीं है। क्यों? वैष्णव नहीं है तो उनका संग भी नहीं है। जब संग नहीं है तो वो तीर्थ हमें कभी भी समझ आने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हैं? से तीर्थे थे ना ही जाए, वैसे जगह पे जाना नहीं, वो पवित्र होने पे भी नहीं जाना है। क्यों? इतनी दूर चल चल के लाभ क्या है? कोई लाभ तो होना नहीं। यथा वैष्णवगण से स्थान वृंदावन, से स्थाने आनंद अशेष।
जहां पर वैष्णव होते हैं वही स्थान वृंदावन हो जाता है। वो स्थान मूर्तिमान वृंदावन है। वृंदावन वो यूपी में है या बिहार में है ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बता दूं, मैं धाम यात्राओं का विरोधी नहीं हूं, कहीं ये ना समझे आप लोग, लेकिन महत्व है वैष्णवों का, सेवा का, गुरु सेवा का, साधु संघ का महत्व है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी 2012 साल में या 13 साल में जो भी है, गौर पूर्णिमा में गुरुजी ने ऐसे लीला प्रकट किया कि गुरुजी अब क्रोधित हो गए हैं। और गुरुजी क्या कर रहे हैं, बोलते हैं हम अभी चला जाएगा। गुरुजी बोलते हैं हम अभी चला जाएगा। कहाँ जाएंगे, बोलते हैं वो नौका पार करके उस तरफ उधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, गुरुजी ऐसे बोलते थे, वहां जाएगा, वो ऐसा जाएगा, ऐसा करेगा। अब वो ऐसा क्या है, वहां क्या है, वो उसका कोई वो नहीं होता। वो तो साथ रह के तो समझ में आता। अब गुरुजी को ये लोग हाथ पकड़ के मंदिर में लेके जा रहे हैं। गुरुजी बोलते यहाँ नहीं, उधर हम चला जाएगा। सोचा कि परम गुरुजी के भजन कुटीर में लाने से गुरुजी थोड़ा शांत होंगे, वहां ले आए। इतना परम गुरुजी के समाधि में ले गए ना, वहां करते करते पूरा मायापुर मठ का चक्कर कटा दिया। लास्ट में गुरुजी को गौशाला के पास लेकर के आए। वो एक बच्चिया को लेके आए थे आगे, गुरुजी उसको देख रहे हैं। उसके बाद कुर्सी लेके आए, गुरुजी को बिठा के कीर्तन करना शुरू करते। लगभग 3 से 4 घंटा संकीर्तन हुआ। ऐसा आप भी थे, वो माता, कई भक्त लोग थे उसमें। लोग भूल गए कि हम मायापुर में बैठे हैं। एक बार तो माहौल ऐसा बन गया था कि सब व्रज में बैठे हैं और गुरुजी भी व्रज में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गौरधाम है, ऐसा लग रहा था कि वो व्रजधाम है। वातावरण पूरा व्रज की तरह बदल गया। अरे ये तो नवद्वीप धाम है। उस समय वो 4-5 घंटे दीन दुनिया को ये नहीं पता चल रहा था कि ये नवद्वीप धाम था। वो पहली बार उसको आंखों से देखने का मौका मिला, इस दृश्य को। वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, गुरुजी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरुजी को शांत करने के लिए कर रहे हैं। उस कीर्तन गुरुजी के सामने गुरुजी की प्रसन्नता के लिए जो हो रहा है, और वो व्रज कीर्तन था। ऐसा लग रहा था कि व्रजमंडल परिक्रमा ही कर लिया हम लोगों ने। ऐसा धाम कहाँ सीमित है। ऐसा वृंदावन में रह के नवद्वीप धाम का चिंतन वो व्यक्ति को नवद्वीप में ही रखता है। नवद्वीप में रह के व्रज का चिंतन व्यक्ति को व्रज में ही रखता है। कहीं और जाकर के भी आदमी अगर गुरुदेव का चिंतन करता है, धाम का चिंतन करता है, वैष्णव का चिंतन करता है, तो वो वही पे है। ऐसा भगवान जैसे सर्वत्र व्याप्त है। भगवान को इसीलिए विष्णु बोल के संबोधन किया, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जिस जगह पर भगवान है वो धाम हुए बिना कैसे रह सकता है। तो ऐसी कौन सा स्थान है जहां पर धाम नहीं है। लेकिन धाम के अंदर भी धाम दिखता नहीं। क्यों? वैष्णव में, गुरुदेव में ऐसी रति का अभाव के कारण। इसलिए बोले श्री गुरु वैष्णव रति ना है लोमा। गुरु वैष्णव में रति का अगर अभाव होता है, ऐसा अक्सर कई लोग बोलते हैं गुरु जी के अलावा और कुछ नहीं है। मानते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो नकारने योग्य भी नहीं होते। उसका अपना एक स्थान होता है, क्योंकि वो गुरुदेव का दास है।
ऐसा ऐसे जो व्यक्ति अपनी निष्ठा गुरुदेव के प्रति है, इसको व्यक्त करने के लिए अन्य वैष्णवों की अवमानना करता है, नकारता है, वो व्यक्ति गुरुदेव का प्रीति को भी कभी भी लाभ नहीं कर पाता है। जब वो ना गुरुजी का कृपा मिला ना वैष्णवों का कृपा मिला तो धाम कहां से समझ में आएगा। पैसा है, समय है तो घूम सकता है ये शरीर को लेकर, लेकिन जब अनुभूति की बात आता है तो वो शून्य हो जाता है। ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी कभी भी व्रज में स्थूल रूप से आए नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कभी भी स्थूल रूप से व्रज में आए नहीं है, लेकिन महाप्रभु उनको हमेशा कहते थे ये शुद्ध व्रजवासी है। जो अरे व्रज में आया ही नहीं कभी ऐसा, लेकिन बोलते कि शुद्ध व्रजवासी है। ये विशेषता है, इन चीजों को हमें समझना होगा। कई लोग दुखी होते हैं हम धाम में नहीं जा पाए। हाँ, हमको कई लोग बोलते रहते हैं अक्सर, हमारा तो भाग्य नहीं है, धाम में नहीं जा पाए। जो चला गया वो क्या पापड़ बेल रहा है उधर? ये जरूरी है हमें समझना सबसे ज्यादा कि साधु संग नहीं है तो धाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहां पर बता दिया, मेरे शब्द नहीं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को बोल रहे, बोलते हैं यथाय वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। जहां पर वैष्णव होंगे, भक्त होंगे, वही स्थान वृंदावन। बोलते हैं से स्थाने आनंद अशेष, वहीं पे अशेष आनंद है। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त होता नहीं है। क्यों? वहां पर हरिचर्चा होता है, वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण। मन सब समय आनंद में विभोर हो जाता है। क्यों? सदा है कृष्ण पर संग, सब समय भगवान का चर्चा होता रहता है। जहां भगवान का चर्चा है वही भगवान है। मद्भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां पर मेरे महिमा का गुणगान करते, मेरा कीर्ति का वर्णन करते हैं, मैं वही जाके बैठ जाता हूं। मैं वही जाके बैठ जाता हूं। कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जहां भगवान बैठ जाते हैं वो स्थान तो धाम हो ही जाता है। और परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं, भगवान जहां जाके बैठते हैं भगवान के भक्त भी वही जाके बैठ जाते हैं। महाराज जी बोले थे, नितायेर चरण सत्य तहार सेवक नित्य, दृढ़ करी धरो नितायेर पाए। भगवान जहां पे हैं, इसलिए हम बोलते हैं तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। संध्या करते समय मंत्र बोलते कि नहीं? सदा पश्यन्ति। कौन? वही भक्त लोग सब समय देख रहे हैं भगवान के उन चरणों का दर्शन कर। जब वहां है तभी तो दर्शन कर रहे हैं, वहां है तभी तो सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान जहां है अब उनके परिकर भी वहीं पे हैं। जहां भगवान और भक्त दोनों हैं वही स्थान तो वृंदावन है। ऐसा हम लोग धाम को संकीर्णमयी दृष्टि से देखते हैं। विकसित दृष्टि से धाम का दर्शन करना पड़ता है, बृहद दर्शन करना पड़ता है, तब सर्वत्र धाम है। ऐसा जहां हरि कीर्तन वही धाम, जहां साधु संग वही धाम। ऐसा इसलिए बोलते हैं ऐसे स्थान में आनंद अशेष। धाम में जाके भी कई लोग होते हैं जो कि साधु संग नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते, साधुओं की कथा नहीं सुनते, उनकी सेवा नहीं करते, इधर उधर घूमते होते हैं। वो लोगों को कभी आनंद मिलता नहीं, फिर बस मनोरंजन होता है।
वो लोई बाजार जाओ, ये सामान लो, वो लो, इधर जाओ, टिक्की खाओ, कहीं जाओ, कुछ करो, ये सारे खाओ। क्या करें, गलत नहीं है, ठीक है। कभी कभी आए हैं, व्रज में आए हैं तो वहां का लस्सी पी लिया, टिक्की खा लिया, कोई परेशानी थोड़ा है। लेकिन कहने का मतलब है जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। अब कई बोलते हैं वृंदावन, ओ टिक्की खाने को मिलेगा, बड़ा टेस्टी। हाँ, गोवर्धन गिरिराज मिष्ठान का ना समोसा बड़े अच्छे होते हैं, उसका राजभोग बड़ा अच्छा होता है। बस हो गया, ये बात है। व्रजवासी के मिठाइयां बड़े अच्छे होते हैं। फिर भैया कहां पे धाम का यात्रा है, ये बात है। ये चीजें करना गलत नहीं है, लेकिन जो गौण होना चाहिए उसको हम लोग जीवन में मुख्य बनाते हैं, और जो मुख्य होना चाहिए उसको गौण बनाते हैं। परमाराध्य श्रील प्रभुपाद हमारे परम गुरु महाराज जी से पूछते हैं, आप नवद्वीप आए हैं, दर्शन हुआ, दर्शन किया कुछ? तो परम गुरु महाराज जी उनसे बोलते हैं, दर्शन तो किया लेकिन हुआ कि नहीं पता नहीं। तब प्रभुपाद जी अपने वार्तालाप में उनसे कहते हैं, दर्शन आंखों से नहीं होता है, कान से होता है। कान से होता मतलब क्या है? श्रवण करने से होता है। श्रवण करने के लिए वक्ता होना भी जरूरी है, और जो सुनने वाला है, बोलने वाला है, एक वक्ता है, एक श्रोता है, दोनों होना जरूरी है। अभी ये जो वक्ता कौन है? भगवान कपिल मां देवहूति से कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जो वीर्यवती संवाद जो मेरा है, जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा सकता है, ऐसे सत्पुरुषों का संगति तुमने करना है। मतलब बोलने वाला व्यक्ति साधारण वक्ता नहीं है, जे कि इधर उधर से पढ़ पुढ़ के सीख साख के बस चलो जी, ऐसा नहीं है। वो भगवान को अनुभव करके या भगवत भक्तों के संग करके, उनकी कृपा को लाभ करके भगवत वाणी का अनुकीर्तन करता है, वही हमारे जीवन को शोधित कर सकता है। ऐसे व्यक्तित्वों के मुख से जब हम भगवान की महिमा कीर्तन को श्रवण करते हैं, तभी हमारा भगवत दर्शन या भगवत अनुभूति साकार रूप में आता है, अन्यथा नहीं आता। विचार और भावनाएं सब कुछ संकीर्ण हो जाते हैं। ये चीज हमें समझना होगी। भक्ति विनोद ठाकुर यहां बोल रहे, उस स्थान में आनंद नहीं हो सकता, लेकिन जहां पर शुद्ध हरिकथा है, जहां पर भक्तों का संगति है, वहां पर आनंद ही आनंद होता है। हमको तो परमाराध्य गुरु महाराज जी के साथ में सेवक बन के यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सेवक थे, हम जाते थे, आते थे, कथा सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, लेकिन साक्षात रूप से श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के साथ में रहने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि महाराज कमरे में भी 24 घंटा केवल राम 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 कृष्ण कृष्ण ही बोल के हमको सुना रहे हैं। महाराज जी और बातें भी किया करते थे, बहुत सारे मठ से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए, व्यक्तित्व से जुड़े हुए कई तरह की बातें महाराज जी बोला करते थे। लेकिन पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में जितने भी देर रहे, वो सब समय ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी अद्भुत धाम में बैठे हैं हम लोग। ऐसा था। क्यों? ये लोग
अपने हृदय में भगवान को बिठा करके चलने वाले व्यक्तित्व होते हैं। इसीलिए, और गुरुजी की तो बात कहना ही क्या, महाराज जी जितने बोलते थे गुरुजी उतने भी नहीं बोलते थे। गुरुजी तो सिर्फ केवल गुरुजी के मुख में एक ही शब्द, एक ही वो चलता है, वो है भगवान का नाम। ऐसा जितना भी गुरुजी को देखने को मिला यही देखा, और कोई दूसरे विषय को लेके गुरुजी के मुख में चर्चा होता ही नहीं। ऐसा जो हो इसीलिए बोल रहे वैष्णव जहां है वो वृंदावन हो जाता है, वो वृंदावन हो जाता है, और वहीं पे अशेष आनंद का अनुभूति भी है। कृष्ण भक्ति यही स्थाने, मुक्ति दासी से ही खाने। वो बोलते हैं शल तथाय मंदाकिनी, बोलते हैं कृष्ण भक्ति जहां पे है, कृष्ण भक्ति जहां है वहां का जो जल है वो परम पवित्र गंगा स्वरूप है, जो त्रिभुवन को त्राण करने वाली परम पावनी मां गंगा का रूप होता है। और क्या बोल रहे हैं, मुक्ति भी वहां पर दासी हो जाती है, मुक्ति दासी हो जाती वहां पे। और बोलते हैं गिरि तथा गोवर्धन, भूमि तथा वृंदावन, आविर्भूत अपनी ह्लादिनी। वो बोलते हैं गिरि तथा गोवर्धन, क्या बोल रहे हैं यहां पर। अब जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीधाम मायापुर के अंदर नवद्वीप में अपने चैतन्य मठ के अंदर गिरिराज गोवर्धन जी को प्रकट किया उन्होंने। वहां छोटा सा गोवर्धन पर्वत है, भक्त लोग जाके परिक्रमा भी करते हैं, और राधा कुंड श्याम कुंड भी है। इसके अलावा अलवरनाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी में, वहां से जाने के बाद अलारनाथ जिसको कहते हैं ब्रह्मगिरी में, उसके बगल में एक कुंड है, उसको भी प्रभुपाद जी ने राधा कुंड के रूप में दर्शन किया। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने चटक पर्वत को गोवर्धन के रूप में दर्शन किया। कहने का मतलब जब ऐसे उनके प्रति आवेश होता है, समर्पण होता है, तो वहां पर उनके लिए वो तीर्थ, वो स्थान मूर्तिमान रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वो भ्रम होता है, वो कल्पना नहीं कर रहे, वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका साधना अनुभूति सिद्ध है, उसमें अनुभूति है। इसलिए प्रभुपाद उस राधा कुंड को देख रहे हैं, प्रभुपाद श्याम कुंड को देख रहे हैं। भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका वहां पर राधा कुंड भी प्रकट कर रही है, वहां पर श्याम कुंड भी प्रकट कर रही है, गोवर्धन भी प्रकट कर रही है, वृंदावन भी प्रकट कर रही है, सब कुछ प्रकट कर रही है। ये विशेषता है। इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षदा स्वीयाधामा सह अवतारी। जीवों पर दया करके चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षद और अपने धाम को लेकर के अवतीर्ण होते हैं। गुरु महाराज जी अक्सर बोलते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कई मतलब ये नहीं है कि अन्य समय में भगवान प्रादुर्भूत नहीं हो सकते, भगवान का आविर्भाव भी नित्य है। किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी देश में, किसी भी भक्त के हृदय में कहीं ना कहीं भगवान का आविर्भाव सब समय होता ही रहता है। इसीलिए नित्य है आविर्भाव।
अगर हम बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ही अगर भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो वो गलत हो जाएगा। अगर यही होता अन्य अन्य तिथियों के अंदर हमारी विभिन्न मठों में, अन्य अन्य मंदिरों में भगवान का विग्रह का प्रतिष्ठा नहीं हुआ होता। ये बात है। इसलिए बोलते भक्त जिस समय भगवान को दर्शन करता है, जब भक्त का हृदय में भगवान का सेवा करने का तीव्र उत्कंठा निकल के आता है, भगवान वहां पर अपने पार्षदों के सहित में प्रकट हो जाते हैं। राधा कुंड का दर्शन करने का इच्छा हुआ, राधा कुंड प्रकट हो गया वहां पर। गंगा माता का इच्छा हुआ था, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान में रहता है, गंगा माता गोस्वामिनी, उनका इच्छा था हरिद्वार में जाके मैं गंगा जी का स्नान करूं। कुंभ का ही मेला चल रहा था, लेकिन क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्या करें, जैसे वहां गई श्वेत गंगा वहां पर प्रकट हो गई है उनके लिए। उसको हम श्वेत गंगा ही बोलते हैं। जाके जगन्नाथपुरी में उसको प्रणाम करते हैं, वो जल लेते हैं, कई लोग स्नान भी करते हैं, उसको गंगा ही मानते हैं। ये विशेषता है। यहां पर यही बात बोल रहे हैं, अगर पर्वत दिख रहा है वो गोवर्धन हो जाता है, वो भ्रम नहीं है, वो दर्शन है। ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं विनोद कहिच भाए, भ्रमिया की फल पाए, वैष्णव सेवन मोर व्रत। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। विनोद कहिच भाए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं भ्रमिया की फल पाए, तुम भटक के क्या फल लाभ करोगे, इधर उधर भटक भटक के क्या फल तुमको मिलेगा। बोलते हैं एक ही काम करो, वैष्णव सेवन मोर व्रत। वो आपको करने को नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बीच में रख के बोल रहे हैं मेरा अगर कोई व्रत है, साधन है, वो क्या है, वैष्णव सेवा। मेरा और कोई साधन नहीं, केवल वैष्णव का सेवा ही मेरा साधन है। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने एक बार बताया था, क्या बोलते हैं, साधु संग ना करने पे वो हमेशा दूर नगरी रह जाएगा। हरि कथा ना सुनने पे, माला ना करने पे वो दूर नगरी रह जाएगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यही बात यहाँ पर बतला रहे। मेरा व्रत क्या है, वैष्णव सेवा। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से एक बार पुरुषोत्तम मास में वार्तालाप हो रहा था। तब हम कलकत्ता मठ में थे। मैंने नियम लिया था कि एक टाइम भोजन करना और कुछ जाप इत्यादि करना है करके। महाराज जी के सेवा में था। मैं पूरा दिन में ये जाप वगैरह करने के कारण बहुत ज़्यादा टाइम जा नहीं पा रहा था। तो महाराज जी ने पूछा कि कहाँ है वो। जब मैं गया और बताया कि महाराज जी ऐसे 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 नियम लिया, बड़े गंभीरता से उन्होंने एक बात कहा। बोलते हैं हमारा पुरुष चरण, हमारा मंत्र जप, हमारा सारा साधन केवल वैष्णवों के मुख से कथा सुनने और उनकी सेवा करने में ही पूर्ण हो गया है। महाराज ने बोला ये बात। बोलते हमको तो समय मिला नहीं, आराम से हम बैठ करके, मैं शांति से बैठ के मैं हरिनाम करूंगा उस तरीका से। हरिनाम तो करते ही हैं, हरिनाम किए बिना तो गति नहीं। लेकिन नियम लेकर, जैसे एक व्रत साधन होता है, ऐसे नियम लेकर के, नियम के साथ बैठ करके ही करना, वो बोलते ऐसे मौका हमको कभी मिला नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं मठ में हम लोगों का था, हमारे पास समय था ही नहीं। लेकिन हमारा सेवा, हमारा हरिकथा श्रवण, यही हमारे गुरुजी का जो बतलाया हुआ सेवा ही
हमारा वास्तविकता में हर तरह का पुरुषचरण, हर तरह का साधन है। बताया भक्तिविनोद ठाकुर जी भी वही बात बोल रहे हैं, परम गुरु जी भी यही बोलते थे, हमारा सिर्फ दो ही सेव्य है, विष्णु और वैष्णव। हमारा दो ही सेव्य, और कोई सेव्य है नहीं। जो करना है भगवान के लिए करना है, जो करना है वैष्णव के लिए करना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी यही वाणी जो बोल रहे हैं, जिसको हम लोग परम गुरुदेव से, गुरुदेव जैसे महान आचार्यों से श्रवण करते आए हैं, बोलते हैं मुझे इधर उधर भटकना नहीं है, मेरा सिर्फ एक व्रत है, वो क्या है? वैष्णव सेवा। जब हम वैष्णवों का सेवा करेंगे, उनका संग करेंगे, गुरुदेव का सेवा करेंगे, उनका संग करेंगे, तब हमारे जीवन के अंदर गुरुदेव कृपा करके धाम को प्रकट करेंगे, तीर्थ को प्रकट करेंगे, तीर्थ का वास हमें प्रदान करेंगे, धाम वास हमें प्रदान करेंगे। जो हो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कहने का मतलब है कि निराश होने का कोई बात होता नहीं, निराश होने का कभी भी कोई बात होता नहीं। मौका है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। महाप्रभु ने ऐसी कृपा की है, व्यक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से कोई भी बंदिश में रहने के लिए छोड़ा ही नहीं। हम भारत में हैं, ठीक है, हम चले जाएंगे। विदेशी है, उनके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है या वीजा नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोई कोई जगह खत्म हो गया, जो भी है, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया, कई लोग विदेशी भारत में आए नहीं, जो साल में 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। क्या करें? जो यहाँ के लोग हैं वो भी बेचारे रथ यात्रा में जा नहीं पाए। जगन्नाथ रथ यात्रा तो हुआ, लोग नहीं जा पाए, ब्रजमंडल परिक्रमा में नहीं जा पाए, कई कारणों से नहीं जा पाए। भक्ति किसी बीमारी के, किसी आर्थिक अवस्था के, किसी पारिवारिक अवस्था के, किसी सामाजिक स्थिति के अधीन नहीं है। यही बात श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं। तुम्हारे हृदय में अगर साधुगुरु वैष्णवों की सेवा करने का भाव है तो लिख के रख लो कि तुम सब समय धाम में ही हो। वृंदावन विहारी लाल की